Hello students, today we are going to study about lesson 9 from your English channel book. हेलो विद्यार्थियों, आज हम आपकी इंग्लिश चैनल बुक से लेसन 9 पढ़ने जा रहे हैं. इट्स नेम इज़ सेवियर ऑफ द वैली. इसका नाम है, इस लेसन का नाम है सेवियर ऑफ द वैली. सेवियर का मीनिंग होता है हिंदी में रक्षक या बचाने वाला. वैली घाटी. कोई फ्लैट स्पेस पर यदि कहीं पर कोई प्लेस ऐसा हो जहाँ पे थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, वो उठा हुआ होता है, उसे वैली कहा जाता है, घाटी कहा जाता है. तो घाटी का रक्षक या घाटी को बचाने वाला. बिफोर एक्सप्लेनिंग द लेसन, हियर आर सम वर्ड्स एंड देयर मीनिंग. I explain you this word meanings. First word is status. Its English meaning is the legal or official position of something. और हिंदी में इसका मतलब होता है पद, ओहदा या दर्जा. Next word is biosphere. The part of the earth's environment where life exists. और हिंदी में इसका अर्थ होता है जीव मंडल. जहाँ पर अर्थ पे लाइफ यानी जीवन एग्जिस्ट है, जीवन है, उसे कहा जाता है बायोस्फीयर. नेक्स्ट वर्ड इज हर्ब्स. स्मॉल प्लांट्स दैट आर यूज्ड इन कुकिंग और यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स. छोटे प्लांट्स जिनका भोजन के रूप में और दवाइयों के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है जड़ी बूटी. नेक्स्ट वर्ड इज इकोनॉमी. The system by which a country or a city produces and uses goods and money. और हिंदी में इसका अर्थ होता है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी का. नेक्स्ट वर्ड इज पॉचिंग. illegally catching or killing animals, especially by going into lands without the permission of the government or the owner of the land. और हिंदी में इसका मतलब होता है अवैध शिकार. किसी भी एनिमल को इलीगली यानी अवैध रूप से पकड़ना, उसको मारना, गवर्नमेंट की या उस ऑनर की जिसका वो एनिमल है उसकी परमिशन के बिना, उसे पॉचिंग कहा जाता है. और हिंदी में इसका अर्थ होता है अवैध शिकार. एंड लास्ट वर्ड इज रीजन. अ पर्टिकुलर एरिया इन अ कंट्री और द वर्ल्ड. किसी कंट्री का कोई एक निश्चित क्षेत्र, पर्टिकुलर एरिया, या किसी दुनिया का कोई एक पर्टिकुलर एरिया, उसे रीजन कहा जाता है. हिंदी में इसे बोलते हैं क्षेत्र या प्रदेश. नाउ आई एक्सप्लेन दिस लेसन. अब मैं आपको ये लेसन समझाती हूँ. सबसे पहले अबाउट द लेसन. किसके बारे में है ये लेसन, वो समझते हैं हम. Our environment is in great danger because of the waste we throw around us. हमारा जो एनवायरमेंट है, वातावरण है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरे में है क्योंकि हम उसके आसपास या हम उसके चारों ओर क्या करते हैं, वेस्ट फेंकते हैं. जो कचरा फेंकते हैं हम, उसकी वजह से हमारा वातावरण बहुत ज़्यादा खतरे में है. Read the lesson about how the efforts of even one person can make a difference to the world. ये लेसन पढ़िए, ये पाठ पढ़िए, आप जान सकेंगे कि कैसे एक सिंगल पर्सन यानी कि एक व्यक्ति के एफर्ट्स से भी दुनिया को भिन्न किया जा सकता है. एक व्यक्ति के एफर्ट से, एक एफर्ट्स यानी प्रयास, एक व्यक्ति के प्रयासों से भी इस दुनिया को बदला जा सकता है. First paragraph is Manvi, Gaurav, Rashlin and Rahul are touring the Valley of Flowers in the Himalayas. 4 पर्सन से मानवी, गौरव, रशलिन एंड राहुल, ये चारों वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटियां जो है हिमालय में, वहां पर घूम रहे हैं. They are only 4 of the many tourists who visit the valley. ये सिर्फ 4 लोग थे बहुत सारे टूरिस्ट में
टूरिस्ट यानी होता है पर्यटक, जो टूर पर जाते हैं, घूमने जाते हैं, उन्हें टूरिस्ट कहा जाता है। तो बहुत सारे टूरिस्ट में, बहुत सारे पर्यटकों में ये 4 लोग थे जो उस वैली में घूमने आए थे, विजिट करने आए। दे आर अमेज्ड एट द ब्यूटी ऑफ द सराउंडिंग्स, वे वहाँ के सराउंडिंग यानी वहाँ चारों ओर की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित थे, अमेज्ड थे, अमेज्ड हैं। मुकुल, देयर लोकल गाइड, एक्सप्लेन्स टू देम द सीक्रेट ऑफ इट्स ब्यूटी। मुकुल जो कि उनका लोकल गाइड था, स्थानीय एक मार्गदर्शक मुकुल उनका है, जो उनको एक्सप्लेन करता है, समझाता है सीक्रेट ऑफ इट्स ब्यूटी। वो जो वैली है, फ्लावर्स की जो वैली है, जो कि बहुत ही सुंदर है, उसकी जो सुंदरता का राज है वो मुकुल उन्हें समझाता है चारों को। जब भी आप कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं, कहीं बाहर अपने स्टेट से या अपनी कंट्री से कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो आप वहाँ का जो, जहाँ भी आप घूमने गए हैं, वहाँ का एक लोकल पर्सन आपको वहाँ के बारे में कुछ बताता है, उसे गाइड कहा जाता है। मुकुल, what you see now isn't the way it was a few years ago. जो अभी आप देखते हो कुछ साल पहले ऐसा नहीं था, यहाँ पर ऐसा नहीं था। मुकुल जो कि उनका गाइड है, वह उन सबसे ये बोल रहा है। रशलिन कहती है, वाई मुकुल, वॉज इट डिफरेंट? क्यों मुकुल, क्या भिन्न था? क्या यह भिन्न था? क्या यह अलग था? मुकुल, इट वॉज डर्टी एंड स्टिंकिंग बिकॉज लैक्स ऑफ माइंडलेस टूरिस्ट वुड लीव गार्बेज बिहाइंड। यह कैसा था? जो वैली के बारे में वो कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर है, उसकी ब्यूटी को देखकर वे सब अमेज्ड हैं। उस वैली के बारे में मुकुल बताता है कि यह बहुत गंदा, डर्टी यानी गंदा, एंड स्टिंकिंग, स्टिंक यानी होता है बदबू, और स्टिंकिंग यानी बदबूदार। यह बहुत गंदा और बदबूदार था। बिकॉज लैक्स ऑफ माइंडलेस टूरिस्ट, क्योंकि किसके कारण? जो लाखों माइंडलेस टूरिस्ट यानी जिनके पास दिमाग नहीं होता, बिना बुद्धिहीन जो पर्यटक यहाँ आते हैं, यहाँ आए थे, उनकी वजह से क्या हुआ था? यहाँ पर वुड लीव गार्बेज बिहाइंड। वे इसके पीछे क्या फेंकते थे? उन्होंने क्या फेंका? कचरा। लाखों टूरिस्ट ने, पर्यटकों ने यहाँ कचरा फेंका हुआ था। Recently, this valley and the neighboring Nanda Devi National Park have been cleaned because of the efforts of one forest reserve officer. Recently यानी अभी अभी इस वैली को, इस घाटी और नेबरिंग नंदा देवी नेशनल पार्क, और जो पड़ोस में, नेबरिंग यानी पास का या पड़ोस का, जो नंदा देवी नेशनल पार्क है, इनको क्या किया गया? हैव बीन क्लीन्ड। उन्हें क्या किया गया? उन्हें साफ किया गया है। बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ वन फॉरेस्ट रिजर्व ऑफिसर, एक फॉरेस्ट रिजर्व ऑफिसर के प्रयासों से, या उनके एक फॉरेस्ट रिजर्व ऑफिसर के प्रयास के कारण इस वैली को, इस घाटी को और पास के या पड़ोस के नंदा देवी नेशनल पार्क को साफ किया गया। मानवी कहती है, हु इज इट? वह कौन है? मुकुल बताता है, मैडम ज्योत्सना सितलिंग। मैडम ज्योत्सना सितलिंग, जिनके की एफर्ट से ये पूरी वैली क्लीन दिखाई दे रही है आप सबको। शी नॉट ओनली बिगैन अ रिपेयर प्रोजेक्ट इन दिस हिमालयन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, but has also helped the Valley of Flowers to win the status of World Heritage Site. उन्होंने ना कि एक मरम्मत का प्रोजेक्ट शुरू किया इस हिमालयन स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का जो ये क्षेत्र है, जो इस प्रदेश का जो हिमालयन क्षेत्र है, न कि इसको मरम्मत करने का, सुधारने का प्रोजेक्ट शुरू किया, बल्कि but has also helped the Valley of Flowers to win the status of World Heritage Site.
बल्कि उन्होंने इस वैली, फ्लावर्स की जो वैली है, ये जो फूलों की घाटियां हैं, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल का खिताब जीतने में, इस स्टेटस को, इस दर्जे को जीतने में भी मदद की। ये स्टेटस मिला हुआ है, ये खिताब मिला हुआ है इस वैली को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड एंड वी अनाउंस इट वेरी प्राउडली टू ऑल आर टूरिस्ट्स। यह जो मामला है, यह बहुत ही प्राइड का मामला है, बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, और हम इसे बड़े ही गर्व से अनाउंस करते हैं सभी टूरिस्ट को। जो भी पर्यटक यहाँ आते हैं उन्हें बड़े गर्व से इस बात की घोषणा करते हैं कि ये जो वैली है हमारी, वैली ऑफ फ्लावर्स, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान मिला हुआ है, इसे विश्व धरोहर स्थल को, इस स्थल का इसको खिताब मिला हुआ है। अब राहुल कहता है, मुकुल कैन यू टेल अस हाउ दिस चेंज केम आउट। राहुल नाम का जो व्यक्ति है उन 4 टूरिस्ट में से, वह मुकुल से बोलता है, मुकुल क्या तुम हमें बता सकते हो कि यह बदलाव कैसे आया, यह परिवर्तन, इस परिवर्तन के बारे में बताओ हमें कि यह परिवर्तन कैसे आया, पहले यह वैली इतनी गंदी थी और अब इतनी अच्छी कैसे हो गई। मुकुल बताता है, मैडम सितलिंग्स वर्क इन्वॉल्व्ड क्लियरिंग द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। मैडम सितलिंग्स जो थी, ज्योत्सना सितलिंग, उनका काम था, उसमें इन्वॉल्व था, शामिल था नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को सफाई का, को साफ करना या उसकी सफाई का काम उन्हें दिया गया था। हाई पाइल्स ऑफ प्लास्टिक एंड वेस्ट विच हैड बीन डम्प्ड बाय टूरिस्ट्स ओवर द लास्ट 30 years हैड टू बी क्लियर्ड आउट। हाई पाइल्स, पाइल्स यानी होता है ढेर, हाई पाइल्स यानी बड़े बड़े ढेर, बड़े बड़े ढेर किसके, प्लास्टिक और वेस्ट के, यानी प्लास्टिक और कचरे के बड़े बड़े ढेर जो कि टूरिस्ट के द्वारा फेंके गए थे पिछले 30 सालों में। पिछले 30 सालों में टूरिस्ट ने जो भी प्लास्टिक और वेस्ट फेंका गया था उसे पूरा क्या किया गया, साफ किया गया, क्लियर्ड आउट यानी उसे खाली किया गया, यहाँ से उसको हटाया गया। गौरव बोलता है, व्हाट 30 years ऑफ गार्बेज हैड टू बी क्लियर्ड अप। क्या 30 साल का कचरा साफ किया गया या साफ हुआ। हाउ कुड 1 person क्लीन ऑल दैट गार्बेज। कैसे एक व्यक्ति ने इतना सारा कचरा साफ किया, या कैसे एक व्यक्ति इतना सारे कचरे को साफ कर सका। मुकुल बताता है, टू स्टार्ट विथ मैडम पुट टुगेदर अ ग्रुप ऑफ लोकल पीपल। जब उन्होंने शुरू किया किसके साथ, मैडम ने लोकल पीपल का एक ग्रुप बनाया, एक जो स्थानीय लोगों का एक समूह बनाया, उनके साथ उन्होंने शुरू किया। शी देन हायर्ड गार्बेज कलेक्टर्स फॉर अ मंथली सैलरी ऑफ 1000 with an additional pay of 5 for every bag of garbage। उन्होंने हायर किया, हायर करना यानी किराए पर लेना, किराए पर लेना यानी यदि हम किसी से कोई काम करवाते हैं तो उसको उसके बदले में क्या देते हैं, पैसे देते हैं, रुपए देते हैं। तो उन्होंने हायर किया गार्बेज कलेक्टर्स, गार्बेज कलेक्टर्स यानी कचरा इकट्ठे करने वालों को, फॉर मंथली सैलरी, 1 महीने की सैलरी उनकी 1000 रुपीज़ पर उन्होंने हायर किया कुछ कचरा इकट्ठा करने वाले लोगों को, विद एन एडिशनल पे ऑफ 5 फॉर एवरी बैग ऑफ गार्बेज, और उसके साथ उन्होंने एडिशनल 5 रुपीज़ पे किए हर एक गार्बेज के, हर एक कचरे के बैग पर, कि 1000 रुपीज़ तो उन लोगों को मिलेंगे इसे, उसके अलावा भी हर एक जो कचरे का बैग है उस पर उन्हें 5 रुपीज़ एडिशनल मिलेंगे, यानी और 5 रुपये मिलेंगे। After working of 14 months, Madam's team collected 44 tons of garbage in 40,000 gunny bags। 14 months के काम के बाद, आफ्टर वर्किंग 14 months यानी 14 महीनों के काम करने के बाद, मैडम की टीम ने कलेक्ट किया, मैडम की जो पूरी टीम थी उसने कलेक्ट किया कितना गार्बेज, 44 टन्स। 1 टन 1000 किलोग्राम के लगभग होता है, तो आप
इमेजिन कर सकते हैं कि 44 टन्स गार्बेज कितना सारा होगा। 44 टन्स गार्बेज कितने थैलों में? गनी बैग्स यानी बोरियां या थैले। कितने? 14,000 गनी बैग्स में उन्होंने 44 टन गार्बेज कलेक्ट किया। आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। मैं भी इस प्रोजेक्ट का या इस परियोजना का हिस्सा था। ये बात मुकुल बता रहा है। Enough for today. Thank you so much.